स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपका टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट करवा चुका हूं। ये हमारा है टॉपिक नंबर 8, 9, 10। इन टॉपिक्स के बाद हमारा जो है टोटली पूरा हो जाएगा कंसेप्ट जो है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस पे आएंगे। ये जो कंसेप्ट की वीडियोज़ हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। ये 3 की 3 वीडियोज़ आप पूरी देखो। 3 नहीं, आई थिंक 4 वीडियोज़, ठीक है। इसको मिला के 4, वैसे 3। तो आप ये सारी वीडियो जो कंसेप्ट की हैं वो ज़रूर से देखो। आप भले ही क्वेश्चन इसके देखो ना देखो, खुद सॉल्व करो, रिफ्रेशर बुक निकाल लो, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये इसमें से ज़रूर देखो। 100% जो है आपका ये बेस क्लियर करेगा। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो पहला हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है ये? मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस बताया था। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक को हटाओ, वैसे तो क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है? पॉलिनोमियल। तो पहले तो मैंने आपको पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म 1000 बार याद करने को कही है, लेकिन फिर कह दे रहा हूँ ax² + bx + c। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, ठीक है। ax² + bx + c, इसे याद कर लो। अब अगर हमें जो है, मैंने लास्ट टाइम बताया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा जो कि एक ज़ीरो होता है, हमारे ज़ीरोज़ में जो एक ज़ीरो होता है वो अल्फ़ा होता है, एक होता है बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको बताया था -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बताया था c/a, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक की बात कर ले रहे हैं तो इसी के बारे में देख ले रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बताया था -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब ये जो है मैंने आपको अगर बताया भी तो इसका ऐसा नहीं है बेमतलब का बता दिया ऐसी हवा में, इसका यूज़ है एक जगह। अब आप कहोगे कहाँ, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मान लीजिए आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, मान लो 2 दे रखी है, और बीटा की वैल्यू दे रखी है यानी 3, यानी 1 0 अल्फ़ा है जो कि 2 है, 1 0 बीटा है जो कि 3 है। अगर आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हो। हाँ भाई, निकाल ही सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 6। अब क्या करोगे इनका, जब भी अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को कहा हो और अगर आपको ये 2 ज़ीरोज़ दे रखे हों, तो बस आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ ज़ीरोस x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा x² रख दो, वो तो वैसे ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर इसे पुट करके देखें तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा है 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी लास्ट में जाके x² माइनस का 5x प्लस 6। तो ये चीज़ जो है ऐसे बनती है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मूला है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है। अगर आपको 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, उसका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिए, बाद में इस फॉर्मूले में पुट करो, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाजिर है, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी है।
उसका भी देख ले रहे हैं। इसे इरेज कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ साइड से। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से हम आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और फिर इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में बहुत लंबा लिखूंगा नहीं, मैं सीधा बता दे रहा हूँ। उसका अल्फा है उसका -3, अल्फा है -3 और बीटा है 2। आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, क्या होगी? बहुत ही ईजी है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता है, ये होगा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² की जगह x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यानी -3 प्लस बीटा यानी 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? -3 प्लस 2 जो कि हो जाएगा -1। यहाँ पे -1 ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा -3 इंटू 2, तो हो जाएगा -6। यहाँ पे -6 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो प्लस हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1x लिखूँ मैं या ना लिखूँ कोई बात नहीं, यानी मैं x के साथ 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो लिख दे रहा हूँ मैं आपकी संतुष्टि के लिए, x² प्लस 1x। अब यहाँ पे ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? -6। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, बस थोड़ा सा जो है आपको उसमें कष्ट उठाना पड़ेगा। वो कष्ट क्या है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, आपको जो है बहुत ही आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे सारे। अब यही चीज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर आपको करनी हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको पता है 3 जीरोज़ होते हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा, ये 3 जीरोज़ होते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? ये होता है आपका माइनस का b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है आपका d/a, माइनस का d/a। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाता है हमारा c/a, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए। एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। चलिए देख लिया आपने। अब ये जो 3 वैल्यूज़ थी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ, वो है फॉर्मूला फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x³ वहाँ पे x² से स्टार्ट होता था, यहाँ पे x³ से, x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और उसके साथ x², ठीक है। ये चीज़ देखो, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, x² यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² और यहाँ पे आ जाएगा x और लास्ट में आ जाएगा आपका माइनस
अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इस फॉर्मूले को जो है आप सही से देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, यही आपका लगेगा। अब इसका भी एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, जिससे आपको जो है कहीं पे भी दिक्कत ना रह जाए। इसका क्वेश्चन जो है क्या होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू मैं ले रहा हूँ ठीक है, अल्फ़ा। अब ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको। अल्फ़ा की वैल्यू ले ली 3, बीटा की वैल्यू ले ली 1, गामा की वैल्यू ले ली -1/3। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 3 और बीटा की -1, -1/3 -1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अल्फ़ा बीटा गामा, अब पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो। 3 प्लस का -1 प्लस का -1/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस -1 प्लस -1/3। एलसीएम लिया, 3 आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई की 9 माइनस इसकी इससे की तो 3, और इसकी इससे तो करेंगे नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, तो माइनस का 1, तो आ जाएगा 9 - 3 माइनस ये आ जाएगा 5/3। तो ये चीज़ जो आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए, इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकालिए, और लास्ट में जो है ये तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता, जैसे ही मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, अगर किसी बच्चे को लगता है ये क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस माइनस किया, यहाँ पे ये माइनस का था, ये ब्रैकेट खोलने पे ये प्लस था, तो ब्रैकेट खोलने पे ये प्लस माइनस कैंसिल होके माइनस हो जाता। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। वैसे तो ये 5th क्लास में बताया जाता होगा शायद, 5th या 6th में। ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ये 3 वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे पुट करो, आंसर आपका। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़े, चलिए नोट कर लीजिए, हट गया हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्या है ये? यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है? ये तो कुछ सोना सोना सा लग रहा है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें ही मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी पढ़ाया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैंने आपको पढ़ाया था a = bq + r, याद आया? बस वही चीज़ यहाँ भी होगी। अब जब हम डिवाइड करते हैं ऐसे, ये मैंने आपको कहा 4 को 2 से डिवाइड करो, तो ये जो चीज़ होती है, पहले तो डिवाइड करके दिखा देना, तो 2 2 ज़ा 4 होता है और यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इससे हम पता है क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं डिवीज़र, जिससे डिवाइड करते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? डिविडेंड, डेंट नहीं, डेंड। इसे हम कहते हैं क्वोशंट। इसी तरीके से इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ये 4 वैल्यूज़ आप घुमा फिरा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो ना, तो ये a = bq + r, ये क्या हो जाता है? a यानी जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो होती है 4, तो ये हो जाएगा डिविडेंड = b क्या होगा हमारा? सोचिए, जल्दी सोचिए। b होगा हमारा ये डिवीज़र,
डिवीजर इनटू क्यू क्या होगा, कोशेंट, कोशेंट प्लस आर क्या होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसी चीज़ को जो है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। यही चीज़ हमारी पॉलिनोमियल्स में भी होती है। अब कैसे होती है ये तो मैं आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा तभी बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझो। अब इसमें आप ये समझो कि a यानी ये 4, अब अगर चाहो तो पुट करके देख लो, डिविडेंड 4 इज इक्वल टू डिवीजर 2 इंटू क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर r यानी 0 प्लस 0। सही आ रही है ये चीज़ जो है, प्रूव्ड है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा शक मत करना, सीधा उठा के छाप लो। समझना है तो समझ लो, क्योंकि मैंने समझा तो दिया ही है। तो ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब इसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पे किया ना, ये तो इजी लगा, आपने कहा सर मैं 1 मिनट में कर दूंगा, आप तो 2 मिनट लगा रहे हो। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल इसी टाइप का होगा, बस थोड़ी सी मैं वैल्यू में चेंज करूँगा। उस क्वेश्चन को जो है आप 1 मिनट में करके दिखाना। करो। ये हो गया आपका 3x² प्लस 4x प्लस 3। इसे आपको डिवाइड करना है। ये आपका, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये आपकी हो गई a की वैल्यू। अब मैं आपको b की वैल्यू भी दे दे रहा हूँ, b यानी क्वोशेंट की वैल्यू, वो डिवीज़र की भी वैल्यू दे दे रहा हूँ। तो डिवीज़र की वैल्यू है x प्लस 1। करो जल्दी। नहीं हुआ, पता था मुझे नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे कर दूं मैं। वो तो 1 2 होता था, उठाया पूरा कर दिया। अब ये चीज़ आएगी आपके सामने, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब ये चीज़ से जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तभी आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए बस समझ के चलो, एक जो सस्पेंस होता है ना वो क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट है आपका मेथड फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है, आपको मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3। ये मैंने आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ ज़ीरोस उतने ही होते हैं। इसमें डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे, 3। अब एक बात समझो कि अगर इसमें 3 ज़ीरोस होंगे तो अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू निकलेगी। मान लो मैंने आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे दी 2 और बीटा की वैल्यू दे दी 3। मैं गामा की वैल्यू पूछूं, बता दोगे? बता दोगे कि नहीं? चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बता पाओ या ना बता पाओ। इस मेथड में हम यही चीज़ सीखेंगे, एक ज़ीरो पता है तो दूसरा ज़ीरो कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये चीज़ जो है ये भी मैं तभी बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। तो कमिंग सून कहूँगा मैं सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आजकल ऐसा भी बहुत हो रहा है कि फिर वीडियो जो है काफ़ी डिले हो रही हैं। तो इन चीज़ों का कारण जो है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल है। एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं बच्चों के, बोर्ड के, तो उस चीज़ की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है उन्हें देना पड़ रहा है। क्योंकि वीडियो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा तो भी बन जाएगी, बट उनका एग्ज़ाम जो है फिर वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। आप कहोगे सर हम क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आप भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आपके पास कई ज़्यादा रास्ते हैं। ठीक है, बट हर बच्चे के पास ऐसा नहीं होता। जिन बच्चों के पास रास्ते कम हैं उनके लिए पहले वर्क किया जा रहा है। आप फिक्र ना करें कि अब जो है आपकी वीडियो रेगुलरली आएंगी और आपको टाइम से मिलेंगी। तो ऐसा होगा कि आपको एक वीडियो दे दी, फिर 1-2 दिन में फिर ऐसा होता रहेगा। ठीक है, सिर्फ मैथ्स की नहीं आएंगी, अब आपकी जो है साइंस की भी आएंगी और इंग्लिश की भी आएंगी। उनके लिए बहुत ही अच्छा सेटअप चल रहा है। ठीक है, तो कमिंग सून इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी वीडियोस बन रही हैं, तो उन चीज़ के लिए आप इंतज़ार करें। वसीम सर जो है आपके रिटर्न हो रहे हैं मतलब यूट्यूब में रिटर्न हो रहे हैं, वो फिर से जंप कर रहे हैं
और आपको जो है अब वो इंग्लिश में मज़ा दिलाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 3 टॉपिक हो गए हैं। अगली वीडियो से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे पता चलता है कहाँ आपकी वीकनेस है, क्या मुझे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कहाँ मेरी वीकनेस है। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।